नमस्कार मित्रों, श्रद्धा प्रणाम। श्रद्धा मंच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, शुरू तो करना चाहिए गुरुदेव की प्रार्थना से। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम यत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु ही तो होता है ना, जो आपके हृदय से अंधकार निकाल करके प्रकाश की किरणें भर देता है और आप आत्म साक्षात्कार के बाद परमात्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए तो कहा गया है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, लेकिन बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। और अगर गुरु परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य आसाराम बापू जी जैसा हो तो जीवन की नैया अपने आप पार लग जाएगी। महाराज शिव नाम है आपको। पूज्य बापू जी का जिक्र आते ही आपको अभी उनकी अमृतमयी वाणी सुनने को मिलेगी, लेकिन पूज्य बापू जी की याद आते ही उनकी कर्मठता, उनकी संकल्प शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति और उनकी जिजीवसा, उनके सर्वे भवन्तु सुखिना का संकल्प और भक्तों की कामना को पूर्ण करने का आशीर्वाद आज भी प्रसिद्ध है। एक नहीं करोड़ों भक्त जानते हैं, देश के भी और विदेश के भी। इसीलिए तो उनके साथ जुड़े हैं ना, उनकी चरण धूलि प्राप्त करने के लिए कहां कहां नहीं भ्रमण करते हैं। चाहे बरसात हो रही हो, चाहे हिमपात हो रहा हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, अगर बापूजी की एक झलक पाने के लिए नंगे पैर लोग दौड़े चले जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति के प्रचारक, भारतीय संस्कृति के प्रणेता, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले पूज्य बापूजी का ही श्रेय जाता है। लेकिन लग जाता है कहीं कहीं कि जब कहीं थोड़ी सी चिंगारी उठती है तो संत हृदय को कितना कितना कष्ट होता होगा, जिन्होंने समस्त देश की कल्पना की है, देश सुखी रहे, लेकिन उनके यहाँ छोटा सा जहर, छोटी सी पिन मार करके हवा निकालने की कोशिश की जाती है। ऐसा हुआ नहीं आज तक, लोग करते तो हैं। चलिए पूछ लेते हैं पूज्य बापू जी से ही। पूज्य बापू जी, बहुत से लोग प्रयास करते हैं कि जो ये धर्म का काम हो रहा है, जो सही काम हो रहा है, इसको बिगाड़ दिया जाए। बिल्कुल, ऐसा साजिश है। ये रावण तो क्यों आ जाता? रावण तो राम जी के जमाने में रावण तो था, तो आशाराम के जमाने में तो रावण तो व्याप्त रहा है। अब हमारे देश को निगलने के लिए रावण तो काम कर रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि हमारे देश की प्रतिभाएं विदेशों में जाकर काम करती है और विदेशी माल हमारे देश में आता है, चीन में, अमेरिका में, जापान में, दुनिया के कई देशों में। तो हमारे देश के युवकों को ऐसी सुविधा दी जाए कि हमारी प्रतिभाएं यहीं ऐसा कुछ खोले और इंडस्ट्रियल जो हैं उनके लिए कायदे कानून के पचड़े कम कर दिए जाए, ताकि हमारे देश की संपत्ति बढ़े और हमारा देश विश्व गुरु होने के रास्ते में और अर्थ में भी मजबूत बने। और हमारे देश की जो संस्कृति, स्वास्थ्य संबंधी विचारधारा है, आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में हम ध्यान दें, ताकि ऑपरेशन और दूसरी साइड इफेक्ट करने वाली चीजें विदेश से ना आए अथवा इस देश में न बनकर हमारा स्वास्थ्य लंबा समय तक अच्छा रहे, दीर्घजीवी रहे। ऐसा हमें स्वास्थ्य के जगत वालों को भी सहयोग देना चाहिए। जरा सा कुछ हो गया और देश विदेश में चले गए ऑपरेशन कराने, शैल्य क्रिया अपने देश की है और पंचकर्म अपने देश का है। पंचकर्म भी एक प्रकार की शैल्य क्रिया है। तो पंचकर्म केंद्र खुले, वैद्यों को प्रोत्साहित किया जाए, इंडस्ट्रियलों को प्रोत्साहित किया जाए, विद्वानों को प्रोत्साहित किया जाए और बच्चों को बुजुर्ग प्रोत्साहित करे अपनी संस्कृति से। बूढ़े बैठे न रहे, खां न करते रहे। बच्चों को प्राचीन काल की कहानियां, एकलव्य कैसे थे, फलाने ऋषि कैसे बने, एक छोटा सा गरीब व्यक्ति अथवा गरीब कन्या शबरी महान कैसे बनी, इस प्रकार की कहानियां बच्चों को कहकर बच्चों की योग्यता का विकास करें। और परस्पर भावयंतों के लिए रामायण का पाठ, गीता का पाठ, सामूहिक कीर्तन यात्राएं निकाले, जिससे प्रदूषित वातावरण शुद्ध हो जाए। पीपल के पेड़, तुलसी के पौधे, नीम के वृक्ष, आंवले के वृक्ष लगाए। एक पीपल का पेड़ 12 पेड़ों की ऑक्सीजन देता है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत आया है। ऐसे गाय पालें और गाय के शरीर से जो वेव्स निकलते हैं, कितना भी रोगी आदमी हो और डॉक्टर बोले ठीक नहीं हो सकता है, गाय को कुछ प्रेम से खिलाए और उसको सहलाए तो थोड़े दिनों में, 2-3 महीनों में वो उसका असाध्य रोग मिट जाता है। इससे कई परिणाम हमने देखे। तो गौ पालन, तुलसी, आंवला का वृक्ष आदि पर्यावरण की सेवा में भी लगे रहें, बढ़ते रहें। तो हमने ये सेवा कार्यों में किया है ऐसा। जैसे पंचेड़ में एक पहाड़ी ली और वहाँ पर्यावरण के लिए कई पेड़ पौधे लगा दिए, जिससे वातावरण वहाँ अच्छा रहता है। वहाँ पानी की बहुत तंगी थी, वहाँ तो कोई ऐसी किसी ने उंगली नहीं उठाई महाराज जी। वहाँ भी उंगली उठाई
इतनी जमीन ले ली भाई, वो पुराने राजा की थी और खरीदी है, रजिस्ट्री हमारे पास है और हम उसका फायदा नहीं लेते हैं। यहाँ अकाल रहता था और वो पहाड़ी लेकर हमने वृक्ष बोए और वहाँ के लोगों को आओ भजन करो, भोजन करो और 30 रुपए ले जाओ। 30 रुपए भी ले 30 रुपए भी देते हैं। आए सुबह 8, 9, 9:30 तक और फिर कीर्तन भजन करें, 12 बजे उनको भोजन मिले, तो आराम करें, शाम को फिर उनको 30 रुपए दिए जाते। ये केवल पंचेड़ में अथवा गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, सब प्रांतों में, कई प्रांतों में चलता है। बिहार में और उड़ीसा में तो इसकी संख्या बहुत है। जैसे गुजरात का बॉर्डर है कोटड़ा छावनी, वहाँ भी 500 लोग रोज, जो गरीब हैं, बीमार हैं, मोहताज हैं, ऐसे लोग, अथवा जो बेचारे बेरोजगार हैं, युवक भी हैं, युवतियां भी हैं और बेरोजगार हैं, तो उनको कीर्तन करें, भोजन करें, 30 रुपए ले जाए। अच्छा, जो चल रहा है इसमें भी तो अरबों खर्च हो रहा है ना। मैं तो कहूँगा मैं अरबपति नहीं हूँ, खरबपति नहीं हूँ, मैं तो पदमपति हूँ। सब तुम्हारे, सब तुम ही के बापू के पास नहीं होगा तो और किसके पास होगा? मेरे राजाओं पास के राजा बापू हैं। मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? और बापू के पास होगा तो गरीबों के आंसू पूछे जाएंगे, उन्हीं का तो होगा। गायों की सेवा होगी, बच्चों की सेवा होगी, समाज की सेवा होगी, तो मेरे पास ही है। और फिर भी कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो आप ही का है और आपका जो है वो हमारा ही है। और वो जो खर्चे चले रहे हैं उसके सारे अलग अलग ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट बने हुए और ऑडिट होता है। बिल्कुल। और देने वाला भी तू, बांटने वाला भी तू, खाने वाला भी तू, ऑडिट करने वाला भी तू। और अब उंगली उठाने वालों को कुछ मिलता नहीं है तो छापे मरवाना चालू कर दिया। जी। और वो गोदरा फार्मेसी में छापा मारा तो क्या मिला? बोले नेत्र बिंदु, उसका लाइसेंस नहीं है। अरे भाई, हम निःशुल्क बांटते और ये वैद्य को अथॉरिटी होती है, बिना लाइसेंस के बना के चीज दे सकता है। तो इस प्रकार बदनामी करने वाले कहीं न कहीं से कुछ न कुछ बना के अफवाहें कर देते थे और प्रशासन को और परेशानी होती है, साधकों को परेशानी होती है। और राम जी के लिए तो एक धोबी ने उंगली उठाई, लेकिन आशाराम के लिए तो आज कितने उंगली उठाने वालों की साजिशें चल रही है। तो उस साजिशों से हम बचें और हमारे देश को समृद्ध बनाए, सुखी बनाए, संपन्न बनाए और भारत का पैसा भारत में रहे, विदेश की चीजें ना आए, हमारे देश में ही उसका प्रोडक्शन हो, ऐसा नीति बने। राजनेताओं में भी परस्पर सच्चाई और स्नेह रहे। राजनेता सही जो भी पार्टी के आते हैं तो हमारे सत्संग में यही पाते हैं कि बापू सबके